हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति आप लोगों के बीच एक नए मुद्दे और नए तथ्यों के साथ आप लोगों के बीच में हूं। साथियों, आज मैं बहुत बड़े एक स्कैम को लेकर के आया हूं। स्कैम मीन्स घोटाला। ऐसा घोटाला जो पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के बीच साथ होता है। उस घोटाले का नाम है एनएफएस। एनएफएस साथियों, क्या एनएफएस है? बहुत से हमारे पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग एनएफएस को जानते ही नहीं है। मैं गारंटी कह रहा हूं 80% से ज्यादा लोग एनएफएस को नहीं जानते। हमारे पिछड़े दलित, आदिवासी, जो गांव में रहने वाला व्यक्ति तो बात छोड़िए, पढ़ा लिखा व्यक्ति एनएफएस के बारे में अभी नहीं जान रहा। तो आज एनएफएस के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन एनएफएस से पहले कल रिजल्ट घोषित हुआ यूपीपीएससी का, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। उस रिजल्ट पर एक चर्चा कर लेते हैं। और कई साथियों ने मुझे वो रिजल्ट भेजा और रिजल्ट भेज करके कहा भैया इस मुद्दे को जरूर उठाना चाहिए, लोगों को पहुंचाना चाहिए। यूपीपीएससी यानी कि पीएससी संघ लोक सेवा आयोग के बाद दूसरे नंबर का नौकरी देने वाला, बड़ी नौकरी देने वाला एक आयोग है संघ लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, जिसकी एक विज्ञापन निकलता है 2020-21 में। विज्ञापन संख्या 202/2020-21 होती है और 2020-21 पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकलती है समाज शास्त्र के पदों के लिए, वहां पर सब्जेक्ट वाइज भर्ती निकलती है। तो समाज शास्त्र के पदों के लिए राजकीय जो डिग्री कॉलेज होते हैं, आप समझिए, लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती निकली है वो किसकी निकली है? राजकीय डिग्री कॉलेज। क्योंकि ये राजकीय डिग्री कॉलेज वाले लोग आगे जाकर के कोई डीडीआर बनता है, कोई रजिस्ट्रार बनता है, कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनता है, कोई बड़े बड़े पदों तक पहुंचते हैं, बड़े बड़े पदों तक ज्वाइंट डायरेक्टर बनते हैं, कहां कहां तक पहुंचते हैं, ये समझ लीजिए। और वहां किस तरीके से 15 पदों की भर्ती निकली, उस 15 पदों में 12 पद अनारक्षित रखे गए, 2 पद ईडब्ल्यूएस के रखे गए। चलिए ठीक है, 15 का 10% 1.5 होता है, राउंड ऑफ करेंगे 2 हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। एसटीवी 1% रखा गया, कोई बात, 1 पद रखा गया। लेकिन ओबीसी को बाबा जी का ठुल्लू यानी घंटा, कुछ नहीं। एससी को कोई पद नहीं, जबकि ओबीसी को 4 पद होने चाहिए थे, एससी को 2 पद होने चाहिए थे। टोटल कितने पद होने चाहिए थे? 6 पद। ये 6 पदों की डकैती किसकी पड़ी, ये मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को। ये 6 पदों की डकैती अगर पड़ी तो दलितों की पड़ी, पिछड़ों की पड़ी, अल्पसंख्यकों की पड़ी। अल्पसंख्यक क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अल्पसंख्यक जितनी भी जातियां, अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम सही, सिख सही, ईसाई सही, या तो ये पिछड़े आते हैं या दलित आते हैं, ये सामान्य ना के बराबर आते हैं। इसलिए जब भी मैं पिछड़ा और दलित कहा करूं तो आप ये समझ लीजिए इसमें सारे अल्पसंख्यक शामिल हैं, चाहे यहूदी, पारसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, सभी इसमें आ जाते हैं। आप समझ लीजिए, क्योंकि आपकी सारी जो अल्पसंख्यक है, सबकी जातियां जो है वो या तो अनुसूचित जाति में आती हैं या फिर जो है पिछड़ी जातियों में आती हैं। लेकिन साथियों, 6 पदों पर डकैती पड़ गई, हम लोग शांत बैठे रहे, कोई विरोध नहीं। एनएफएस के नाम पर, अभी एनएफएस को फुल रूप से समझाऊंगा, समझने की जरूरत है, वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब रिजल्ट आता है इसका, रिजल्ट आता है और रिजल्ट कल जब आया तो लोगों ने मुझे भेजा, यहां तक कि मेरे प्रजापति समाज के लोगों ने भी, युवाओं में मुझे अब देखने को आ रहा है कि वो ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अब वो भी जागरूक हो रहे हैं। और उन्होंने, कई लोगों ने मुझे भेजा कि भैया इस बात को उठानी चाहिए। मुझे खुशी हुई कि चलिए कुछ नहीं, पहले तो 2-4 भी नहीं भेजते थे, अब कम से कम 10-20 लोग तो जागरूक हो रहे हैं, 50-100 लोग जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है और समझ रहे हैं कि हमारा हक अधिकार कौन खा रहा है, हमारे इन पदों पर डकैती कौन डाल रहा है। चलिए रिजल्ट जब आता है तो देखते हैं क्या होता है। रिजल्ट जब आता है तो भाई साहब, जो ईडब्ल्यूएस के 2 पद थे वो 6 में बदल जाते हैं, 6 में, यानी कि सुदामा कोटा 6 तक पहुंच गया। आखिर ये क्यों, कहां से हो रहा है?
क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये किसी को पता नहीं। 2 पद होने चाहिए थे, 2 से 6 कैसे पहुंचे? एससी को कुछ नहीं, एसटी को कोई नहीं, कुछ नहीं। देश की 52% जनसंख्या पिछड़ी जाति की है, उसको कुछ नहीं मिला बाबा जी का घंटा। देश की 15% जनसंख्या दलित समाज की है, उसको कुछ नहीं। 52 और 15 का मतलब समझते हैं? 67% देश की 67% जनसंख्या के साथ छलावा हुआ इस भर्ती में, और आप खुश हैं? आप मंदिरों का घंटा बजा रहे हैं। कब आखिर अपने अधिकारों को जानेंगे? जब उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े, दलित, आदिवासी नहीं पहुंचेंगे, अल्पसंख्यक नहीं पहुंचेंगे, तो हमारे बच्चों को शिक्षा कौन देगा? क्योंकि द्रोणाचार्य हर जगह बैठे हुए, ये तो आप भी जानते हैं। आज भी द्रोणाचार्यों की कमी नहीं है। आज भी मेरठ के अंदर, मुजफ्फरनगर के अंदर एक महिला शिक्षक किस तरीके से मार रही है, मुसलमान का बच्चा मुसलमान का है। आज भी राजस्थान के अंदर क्या हुआ था सबको पता है। कल ही एक वीडियो वायरल हो रही है बच्चों के स्कूल की, राजस्थान के अंदर बच्चे ने गिलास से पानी पी लेने, मटका से पानी पी लेने पर बच्चे को मार दिया जाता है। आज भी द्रोणाचार्य बैठे हुए, और आज भी हजारों लोग, पहले तो एक एकलव्य हुआ था, आज भी हजारों नहीं लाखों एकलव्य बन रहे हैं, लाखों एकलव्य बन रहे हैं। रितु सिंह, डॉक्टर रितु सिंह बैठी हुई है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। प्रोफेसर रतनलाल का जो है प्रमोशन नहीं हो रहा प्रोफेसर में। डॉक्टर लक्ष्मण यादव को परमानेंट नहीं किया जा रहा है। लाखों एकलव्य हैं, लाखों। पहले तो एक एकलव्य था बेचारा, कर्ण, अंगराज कर्ण, जिन्हें पल पल शूद्र कहकर के पूरी महाभारत में जलील किया गया था। आपको याद होगा, नहीं याद है तो महाभारत देखिए। पल पल, हर बार किसने उसे जलील नहीं किया? द्रौपदी ने उसे जलील किया, पांडवों ने उसे जलील किया, द्रोणाचार्य ने उसे जलील। किस व्यक्ति ने अंगराज कर्ण को शूद्र कहकर के जलील नहीं किया? साथियों, जब उच्च शिक्षण संस्थानों में हमारे, आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर 22 यूनिवर्सिटी हैं, 2 एससी के जरूर वाइस चांसलर हैं, पिछड़ा एक भी वाइस चांसलर नहीं है, एक भी वाइस चांसलर नहीं। बताइए कहां से पिछड़ों के बीच में? यह पिछड़ों को दिखाई नहीं देता, पिछड़े समझते नहीं, पिछड़े देखते नहीं, पिछड़े जानते नहीं, मस्त हैं, मस्त हैं, मस्ती में। किस मस्ती में? सबको दिख रहा है, बार बार उस बात को कहना नहीं चाहूंगा हर वीडियो में। एनएफएस, नन, कुछ लोगों ने शायद सर्च कर लिया हो कि एनएफएस क्या है। नन फाउंड सूटेबल, नन मीन्स कोई नहीं, फाउंड मतलब पाया गया, सूटेबल मतलब इस पद के लिए कोई भी योग्य उम्मीदवार नहीं पाया गया। साथियों, आज के दौर में कोई ऐसी वैकेंसी है? मुझे बताइए, एक वैकेंसी का नाम बताइए जिसके लिए नॉट फाउंड सूटेबल या नन फाउंड सूटेबल कैंडिडेट हो। है कोई है? सबसे बड़ी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की होती है, मान लेते हैं सबसे बड़ी। उसका कारण क्यों है? क्या है कि वहां नेट भी चाहिए, पीजी चाहिए, सही है, नेट चाहिए, पीएचडी चाहिए, पीजी चाहिए, दोनों चाहिए। चलिए, दोनों तो चाहिए नहीं, नेट सफिशियंट है। हजारों की संख्या में ओबीसी एससी दिखा दूंगा मैं, जो मारे मारे घूम रहे हैं, और वहां लिख दिया जाता है एनएफएस। क्यों लिख दिया जाता है? कॉलेजियम सिस्टम के कारण लिख दिया जाता है। आप लोग लेटरल एंट्री नहीं जानते, आप लोग कॉलेजियम सिस्टम नहीं जानते, आप लोग एनएफएस नहीं जानते, कहां से हम लोग रोजगार प्राप्त करेंगे? एनएफएस क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इंटरव्यू होता है डिग्री कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में। उस डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में बैठे लोग कौन होते हैं आपको पता होगा।
और बैठे हुए लोगों में आपका सरनेम दिखाई नहीं देता, वही वाला जो उन्हें चाहिए, वो सरनेम नहीं दिखाई देता जो आप उन्हें चाहिए, इसीलिए आपको क्या लिख दिया जाता है, NFS, नन फाउंड सुटेबल, नॉट फाउंड सुटेबल। और बाद में 10-20 साल बाद उन पदों को फिर से सामान्य में बदल दिया जाता है और फिर से द्रोणाचार्य बना दिए जाते हैं। अभी अभी कल परसों हुआ है, कल परसों का ट्वीट देखा है मैंने, 4 पिछड़ों को और 2 दलितों को NFS करके खत्म कर दिया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्या आज भी नहीं है? बताइए, मुझे बताइए, कौन सी योग्यता का व्यक्ति चाहिए? पिछड़ों में चाहिए, दलितों में चाहिए, आदिवासियों में चाहिए, मैं दूंगा। कौन सी योग्यता का चाहिए? नेट चाहिए, PhD चाहिए, दोनों चाहिए, हजारों की संख्या में है। लेकिन नहीं, ये NFS बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। और इस स्कैम में पता है किसका नुकसान हो रहा है? आज तक की एक वैकेंसी मुझे नहीं मिली, आज तक की, जिसमें सामान्य को NFS दिखाया हुआ हो, एक वैकेंसी नहीं मिली। और पिछले 9 साढ़े 9 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सालों में हजारों की संख्या में NFS दिखाए गए हैं, पिछड़ी जातियों के, अनुसूचित जातियों के, अनुसूचित जनजातियों के, दलित, पिछड़े और आदिवासियों को। और बाद में वही पद सामान्य में बदल दिए जाते हैं और बदल करके फिर से सामान्य की भर्ती कर दी जाती है और NFS एक बहुत बड़ा स्कैम बन जाता है। इस पहले 1990 से पहले तो यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेज में कोई पिछड़ा दलित प्रोफेसर ही नहीं हुआ करता था, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हुआ करता था। 2018 तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी पिछड़ा नहीं था। 1990 के बाद जैसे तैसे मंडल आयोग कमीशन आया, उस मंडल आयोग के बाद कुछ पिछड़े बनना शुरू हुए, लेकिन अब NFS ले आए, जिससे कि 2-4 बन भी जाते थे, तो उनको रोकने का काम किया जा रहा है। बताइए किस तरीके का ये घोटाला है। लेटरल एंट्री, कई बार मैं बता चुका हूं, कॉलेजियम सिस्टम, NFS, ये सब किसके लिए बने हुए? ये सब पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों की हक मारी के लिए बने हुए हैं। और आप अपने हकों की आवाज नहीं बन सकते, आप लोगों को समझा नहीं सकते। जब मैं 10-20-50 लोगों को समझा रहा हूं, आप भी 10-20-50 लोगों को कम से कम समझाने का काम करेंगे, तब जाकर के समाज में सुधार आएगा। लेकिन धन्य है इस सोशल मीडिया का, आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का, जो आज ये कितना भी छुपा ले, उन चीजों को छुपा नहीं पाते और आज चीजें सामने निकल के आ रही हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। जवाहरलाल JNU विश्वविद्यालय में, DU विश्वविद्यालय में, ना जाने कितनी जगह पर NFS किया जा रहा है। 68,500 की शिक्षक भर्ती में लगभग 10,000 लोगों का, पिछड़े लोगों का, 12,000 पिछड़े लोगों का हक मारा गया। 6800 का स्वीकार, लगभग 6,000 का स्वीकार भी कर लिया सरकार ने, लेकिन आज तक उन 6,000 लोगों की नियुक्ति नहीं दी गई, आज तक नहीं दी गई। बताइए किस तरीके। 9.5 साल हो गए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, 9.5 साल। आप मुझे बताने का कष्ट करें, आप लोगों से भी प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछेंगे तो लोगों को शासन हो जाएगा। प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है। मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं, एक बैकलॉग की वैकेंसी निकली हो, एक बैकलॉग की वैकेंसी। बैकलॉग समझते हैं? बैकलॉग मतलब जो सीटें खाली रहती है, जैसे इन्होंने NFS दिखा दिया, चलिए हम कह रहे हैं NFS दिखा दो, लेकिन बाद में वो वैकेंसी SC ST OBC की तो निकाल दो। एक NFS, एक बैकलॉग की वैकेंसी निकली हो SC ST OBC के लिए, बता दीजिए एक। उत्तर प्रदेश में भी 7 साल होने जा रहे हैं, 7 साल।
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बैकलॉग की वैकेंसी निकाली हो, जबकि अभी एक आंकड़ा निकल के आया है, लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख से ज्यादा पद बैकलॉग के खाली हैं, बैकलॉग के सभी विभागों में 1 लाख से ज्यादा पद बैकलॉग के। यानी कि आज सारी बैकलॉग वैकेंसी निकल जाए तो हमारे दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को 1 लाख नौकरियां मिल जाएंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में रोजगार पर बात नहीं करनी है, शिक्षा पर बात नहीं करनी है, क्योंकि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन पर बात मत करिए। बात किस पर करनी है ये सब समझ रहे हैं। साथियों, कब जागोगे? मैं तो यही कहता हूं कि जाग जाइए, वरना न जाने कितने द्रोणाचार्य बैठे हुए हैं, वो लक्ष्मण यादव जैसों के साथ न्याय होने नहीं दे रहे हैं, रतनलाल जैसे लोगों के साथ न्याय नहीं होने रहे हैं। डॉक्टर रितु सिंह पिछले 2 महीने से लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर अनशन पर बैठी हुई है। उन लोगों के साथ, जागरूक लोगों के साथ, जिनके हजारों नहीं लाखों फैंस फॉलोइंग है, उन लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है, तो आम लोगों के साथ, आम एकलव्य लोगों के साथ क्या हो रहा होगा, ये समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत आभार।